अगर आज शाम 5 बजे तक फीस जमा नहीं हुई तो तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। प्रधानाचार्य की आवाज़ पूरे कार्यालय में गूंज उठी। सामने खड़ा 14 साल का एक दुबला पतला लड़का चुपचाप सब सुन रहा था। उसने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में सिर्फ 7 रुपए थे। उसने वे 7 रुपए मेज पर रख दिए और शांत स्वर में बोला, सर, आज मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, लेकिन मैं आपको एक वचन देता हूँ, एक दिन मैं स्कूल की इतनी मदद करूँगा कि किसी भी गरीब बच्चे को फीस की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। कमरे में बैठे लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। जिसके पास अपनी फीस भरने के पैसे नहीं है वो स्कूल की मदद करेगा। लड़का चुप रहा क्योंकि उसे पता था गरीब आदमी के पास पैसे कम हो सकते हैं, लेकिन उसके शब्द की कीमत बहुत बड़ी होती है। उस लड़के का नाम था अर्जुन। उसके पिता ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे और माँ खेतों में दिहाड़ी मजदूरी थी। घर में 4 लोग थे। कई बार 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। रात में घर में बिजली नहीं रहती थी, इसलिए अर्जुन मंदिर के बाहर जलने वाले दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता था। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई करके कलेक्टर बनेगा क्या? अर्जुन मुस्कुरा देता। एक दिन उसकी माँ तेज बुखार से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवा लिख दी। दवा की कीमत थी 300 रुपये। घर में थे सिर्फ 45 रुपये। अर्जुन पूरे गांव में काम ढूंढता रहा, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थका हारा जब वह लौट रहा था, तभी सड़क किनारे उसे एक मोटा बटुआ दिखाई दिया। उसने बटुआ खोला। अंदर 50,000 रुपये थे। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने माँ की बीमारी, घर की गरीबी और स्कूल की फीस घूम गई, लेकिन अगले ही पल उसने बटुआ बंद कर दिया। ये पैसे मेरे नहीं है। बटुआ में एक पहचान पत्र था। वह उस पते पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। बटुआ देखते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, ये पैसे मेरी बेटी के ऑपरेशन के लिए थे। अगर ये खो जाते तो सब कुछ खत्म हो जाता। उन्होंने अर्जुन को 10,000 रुपये इनाम में देने चाहे। अर्जुन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। चाचा, मेरी माँ ने सिखाया है कि किसी और के पैसे कभी नहीं लेने चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ईमानदारी देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सिर्फ उसका नाम पूछ लिया। कुछ दिनों बाद स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख आ गई। अर्जुन फिर प्रधानाचार्य के सामने खड़ा था। तभी स्कूल के बाहर एक बड़ी कार आकर रुकी। उसी में से वही बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। वे सीधे प्रधानाचार्य के कमरे में पहुंचे और बोले, इस बच्चे की सिर्फ फीस नहीं, इसकी 12वीं तक की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। पूरा स्कूल हैरान रह गया। प्रधानाचार्य को उसी दिन अर्जुन का दिया हुआ वचन याद आ गया। अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। 12वीं में पूरे ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। अच्छी नौकरी मिली, बड़ा वेतन मिलने लगा। लेकिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अभी मेरा वचन पूरा नहीं हुआ है। कुछ वर्षों बाद उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत में लगातार नुकसान हुआ। लोग फिर हंसने लगे, गरीब का बेटा उद्योगपति बनेगा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करता रहा। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी पूरे देश में मशहूर हो गई। कुछ ही वर्षों में वह करोड़पति बन गया। एक दिन वह अचानक अपने पुराने स्कूल पहुंचा। साधारण कपड़ों में होने की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाया। प्रधानाचार्य के कमरे के बाहर एक गरीब बच्चा रो रहा था। सर, फीस नहीं भर सकता, इसलिए मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आई। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह चुपचाप प्रधानाचार्य के कमरे में गया। एक फाइल उनके सामने रख दी। प्रधानाचार्य ने फाइल खोली। अंदर 5 करोड़ रुपए के दान का चेक रखा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन मुस्कुरा कर बोला, सर, आज से इस स्कूल का कोई भी गरीब बच्चा फीस की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। प्रधानाचार्य के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम अर्जुन हो? अर्जुन मुस्कुराया, जी सर, वही अर्जुन जिसने एक दिन 7 रुपये आपकी मेज पर रखकर
आपसे एक वचन किया था। प्रधानाचार्य की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले दिन पूरे गांव में अर्जुन का सम्मान किया गया। लोग उसकी सफलता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मंच पर पहुंचकर अर्जुन ने सिर्फ एक बात कही, मेरी सफलता का कारण मेरी गरीबी नहीं बल्कि मेरा दिया हुआ वचन है। इंसान पैसे से बड़ा नहीं बनता, अपने वादे निभाने से बड़ा बनता है। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी उसकी माँ मंच पर आई। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुझे इस बात का गर्व नहीं कि आज तुम अमीर बन गए हो। अर्जुन ने पूछा, तो फिर किस बात का गर्व है माँ? माँ मुस्कुराई और बोली, मुझे गर्व इस बात का है कि तुम आज भी अपने वचन के उतने ही अमीर हो जितने बचपन में थे। पूरा